Hello friends, I am Engineer Manmohan Meena, currently working as a lecturer in Mechanical Engineering in Government Polytechnic College Sikar, Rajasthan, under Technical Education Department, Rajasthan. फ्रेंड्स, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने पंप के बारे में बात की थी, फिर हमने टरबाइन पढ़ा, टरबाइन के बारे में बात की, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बॉयलर रहेगा। बॉयलर में भी हम लोग आज स्पेशली वेबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर के बारे में बात करेंगे, साथ में ही बॉयलर के माउंटिंग्स और एक्सेसरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं बॉयलर से। तो बॉयलर ये जो हमारा जो वेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर होता है, ये वेबकॉक्स और विलकॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको इनोवेट किया था, तो इसलिए उनके नाम के आधार पर इसका नाम वेबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर पड़ा। ठीक, बात करते हैं बॉयलर क्या होता है। ठीक है, तो बॉयलर को समझने के लिए यूँ कह सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि घरों के अंदर बॉयलर को अगर जैसे नाम वाइज देखें हम लोग, तो बॉयलर होता है आपका जनरली स्टीम जनरेटर कहते हैं बॉयलर को, यानी कि स्टीम को जनरेट कर रहा है, स्टीम को प्रोड्यूस कर रहा है। तो बॉयलर जनरेटर आपका क्लोज डीजल होता है जो क्या करता है, आपका स्टीम को प्रोड्यूस करता है, स्टीम को जनरेट करता है। उसको हम लोग एक छोटे से जैसे एग्जांपल से समझे, जैसे कि घरों में अगर हमें सपोज करो स्टीम प्रोड्यूस करनी है तो हम क्या करते हैं, कोई स्टील का एक अपना बर्तन लेके, कोई पात्र लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बर्नर पर रखेंगे गैस के ऊपर, और आप गैस ऑन करेंगे, मतलब उसमें आग जलाएंगे नीचे से, तो आपका क्या होगा, बर्तन के अंदर जो पानी रखा हुआ वो पानी धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होने के बाद पानी में क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड से पानी वेपर के अंदर चेंज होता जाएगा। तो जनरली क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे धीरे धीरे स्टीम प्रोड्यूस हो रही है। तो यही काम अगर हमें बड़े लेवल पे करना है, मास लेवल पे, क्यों, क्योंकि हमें बड़े लेवल पे करना है जब पावर प्लांट में, जहाँ पे हमें स्टीम की सहायता से हम लोग टरबाइन को रन करेंगे और वहाँ पे बिजली बनाएंगे स्टीम से, तो वहाँ इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, सेटअप बड़ा होना चाहिए पूरे काम को करने के लिए। प्रोड्यूस हमें करनी क्या है, स्टीम भी प्रोड्यूस करनी है। तो बॉयलर बेसिकली क्या हुआ, एक आपका क्लोज बॉयलर बेसिकली क्लोज वेसल हुआ जो कि स्टीम को प्रोड्यूस करता है, स्टीम को जनरेट करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक बड़ा सारा क्लोज वेसल होता है जिसके अंदर पानी रखा हो, पानी लेके आते हैं पानी, और पानी को फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो पानी को गर्म करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिएगा। तो फ्यूल के तौर पर हम लोग कोल या फिर आपका कोई बायोगैस या फिर कोई लिक्विड फ्यूल, समटाइम्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं, जो आपको क्या करेगा वहाँ पे एज ए उसको फर्नेस को चालू रखने के लिए, यानी कि बेसिकली हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये सारे के सारे चाहिए होंगे। अब बॉयलर के अंदर फर्नेस है, फर्नेस के ऊपर आपका बॉयलर रखा हुआ होता है, ठीक है। तो फर्नेस आपका समटाइम्स आपका बॉयलर का पार्ट ही होता है, समटाइम्स आपका बॉयलर से आपका एक्सिलरी होती है, बाहर की साइड होती है। तो उसमें आपको इस पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करने से क्या होता है, स्टीम प्रोड्यूस होती है। तो जनरली बॉयलर में जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, तो हम लोग पानी को कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म करते हैं, जिसकी सहायता से स्टीम प्रोड्यूस होती है, और फिर उस स्टीम को हम लोग फर्दर क्या करेंगे, आगे जाके टरबाइन पे लेके जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे टरबाइन पे लेके जाने के बाद वो स्टीम टरबाइन को रन करेगी, और टरबाइन उस स्टीम से क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यानी कि टरबाइन क्या करता है, उस स्टीम की जो थर्मल एनर्जी होगी उसको फर्दर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और वो मैकेनिकल एनर्जी जिसको टरबाइन को स्टीम से मिली, वो जो थर्मल एनर्जी टरबाइन के द्वारा जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, वो फर्दर मैकेनिकल एनर्जी को आगे जाके एक जनरेटर होता है, ठीक है। तो एक शाफ्ट होती है जिसपे टरबाइन आपका लगा हुआ रहता है, उस शाफ्ट के आगे एक जनरेटर कबल्ड किया हुआ रहता है। तो जो टरबाइन पे आपको मैकेनिकल पावर मिलती है, फाइनल उससे क्या होता है, आपका जनरेटर रन होता है, जनरेटर उस मैकेनिकल पावर को क्या करता है, आपका या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें क्या मिल रही है, बिजली मिल रही है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ हमारा किसका, पावर प्लांट का, ठीक। और जो स्टीम वहां से टरबाइन को रन करने के बाद स्टीम की जो थर्मल एनर्जी वो तो क्या हो चुकी है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, और आगे जाके वो जनरेटर पे जा चुकी है। और जो वहां से जो स्टीम है, उस स्टीम को हम लोग कहाँ लेके आते हैं, आगे कंडेंसर में लेके आते हैं। कंडेंसर क्या करता है, उस स्टीम को कंडेंस करेगा, यानी कि क्या करेगा, उसको स्टीम को कंडेंस करने का मतलब स्टीम वापस किसमें चेंज होगी, लिक्विड में चेंज होगी। तो कंडेंसर के अंदर जब वो स्टीम लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो नीचे कंडेंसेट पंप लगा हुआ रहता है, वो पंप क्या करेगा, उस लिक्विड को, जो स्टीम लिक्विड में चेंज हो चुकी है, यानी हम जिसे बोलते हैं कंडेंसेट, उस कंडेंसेट को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा वहां से, और आगे जाके क्या करेगा, एक हॉट वेल में लेके जाएगा। हॉट वेल बेसिकली क्या है, आपका एक रिजर्वायर या हम कह सकते हैं कि टैंक की तरह काम करेगा, जो जहाँ पे हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स रहेगा, बॉयलर में पानी की सप्लाई वहां से करेंगे। तो वहां पे उस हॉट वेल के अंदर हम क्या करते हैं, पानी का ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर अगर हमें एडिशनल वाटर की जरूरत पड़ रही है, अगर कुछ वाटर हमारा लॉसेज हुआ है, तो हम वहाँ पे बैकअप वाटर दिलाते हैं, और फिर उस हॉट वेल से, हॉट वेल क्या बोलते हैं, क्योंकि पानी क्या रहता है, आपका गर्म रहता है, क्यों, क्योंकि आपका कंडेंसर से होके हुए आया हुआ है वो। और
तो जब वो हॉट वेल से पानी को हम लोग क्या करते हैं, पंप के थ्रू हाई प्रेशर पे कहाँ भेजते हैं, बॉयलर में भेजते हैं। फिर बॉयलर में अगेन वो पानी का होता है, वेपर में चेंज होता है, सेम प्रोसेस आपकी अगेन एंड अगेन रिपीट होगी। तो जो बॉयलर में जनरली जो स्टीम प्रोड्यूस होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको प्रोड्यूस करने के लिए बॉयलर के डिफरेंट हम क्यों कहें कि बॉयलर की अगर हम वर्किंग की बात करें तो डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक्सेसरीज और डिवाइसेस हैं जो कि क्या करते हैं, जिनसे आपका बॉयलर बिल्कुल बना हुआ है और ये पूरा का पूरा जो स्टीम जनरेशन का जो प्रोसीजर है बॉयलर के थ्रू उसको सपोर्ट करती है पूरे के पूरे। तो अगर जनरली अब जो मैं बात करने वाला हूँ बॉयलर के जिन पार्ट्स की अगर हम बात करें, डिवाइसेस की बात करें, इक्विपमेंट एक्सेसरीज की बात करें, तो जो बॉयलर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको मेनली हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक बॉयलर माउंटिंग्स और बॉयलर एक्सेसरीज। अब मैं यहाँ पे आपको स्पेशली बोलना चाहूंगा कि आप चाहे तो नोट डाउन कर लें। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो फ्रॉम कम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, या फिर जहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम्स में कहीं पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे इस एरिया से बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बॉयलर के ऊपर। तो आप स्पेशली जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे सवाल आपको कई बार पूछेंगे कि बॉयलर की माउंटिंग्स क्या होती हैं, या फिर बॉयलर की एक्सेसरीज क्या होती है, बॉयलर की माउंटिंग्स का क्या काम होता है, बॉयलर की एक्सेसरीज का क्या काम होता है, बॉयलर की कौन कौन सी माउंटिंग्स हैं, बॉयलर की कौन कौन सी एक्सेसरीज हैं, या निम्न में से कौन सी एक बॉयलर की माउंटिंग नहीं है, निम्न में से कौन सी बॉयलर की एक एक्सेसरी नहीं। ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन एग्जाम आपके क्या किए जा सकते हैं, इस एरिया से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट सारे के सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे इस एरिया से पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने की। तो स्टार्ट करते हैं बॉयलर से। तो बॉयलर का आपका जो पार्ट्स हो गए उनको दो भागों में हमने डिवाइड किया, बॉयलर की माउंटिंग्स में और बॉयलर की एक्सेसरीज में। फिर जो बॉयलर की जो माउंटिंग्स होती है, बॉयलर की माउंटिंग्स क्या होती है बेसिकली, वो डिवाइसेस जो बॉयलर की सेफ्टी और कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि बॉयलर की सेफ्टी के लिए रिक्वायर है और कंट्रोल करने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। तो जो बॉयलर की जो माउंटिंग्स उनको दो भागों में बांटा हमने, कुछ डिवाइसेस बॉयलर की सेफ्टी डिवाइसेस होगी, कुछ डिवाइसेस बॉयलर की कंट्रोल डिवाइसेस होगी, और इनके अलावा जो बाकी डिवाइसेस होगी वो क्या कहलाएंगी, बॉयलर की एक्सेसरीज कहलाएंगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं बॉयलर की माउंटिंग्स की। माउंटिंग्स आपकी बॉयलर की सेफ्टी एंड कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है। इनमें से जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है उन माउंटिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, फ्यूजिबल प्लग हो गया, इसके अलावा सेफ्टी वाल्व हो गया। ठीक, ये आपकी बॉयलर की जो माउंटिंग्स होगी वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल मिल सकता है कि निम्न में से कौन सी बॉयलर की एक सेफ्टी डिवाइस नहीं है, या सेफ्टी निम्न में से कौन सी बॉयलर की माउंटिंग्स नहीं है। इस तरीके से इन पे सवाल आ सकता है। या फिर यूं सवाल आए कि फ्यूजिबल प्लग बॉयलर की सेफ्टी डिवाइस है कि या फिर कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बॉयलर की माउंटिंग की जो कि कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। उनमें बात करें अगर हम तो आपका प्रेशर गेज हो गया, एंटी प्राइमिंग पाइप होगा, इसके अलावा स्टॉप और जंक्शन वाल्व हुआ, ब्लो ऑफ कॉक हो गया, फीड चेक वाल्व हुआ, मड बॉक्स हो गया, मैनहोल हो गया। ये सारी की सारी जो डिवाइसेज है वो बेसिकली क्या कर रही है, बॉयलर को कंट्रोल करने के काम आ रही है। ठीक है, इसके बाद ये जो बॉयलर की जो माउंटिंग्स होती है, ये आप ध्यान रखें कि बॉयलर की जो माउंटिंग्स होती है वो सारी की सारी क्या है कि बॉयलर का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, ये बॉयलर से ही जुड़ी हुई रहती है। और जनरली जो बॉयलर की जो शैल होती है उस शैल के ऊपर ये सारी की सारी क्या होती है, माउंट होती है। ठीक है, ये लगी हुई होती है। ये तो बात हुई बॉयलर की माउंटिंग्स की, जो कि उसकी सेफ्टी और कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बॉयलर की एसेसरीज की। बॉयलर की जो एसेसरीज होती है बेसिकली वो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के काम आती है, और यूं कहें कि बॉयलर की स्मूथ वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड होती है सारी की सारी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बॉयलर की एसेसरीज में, सुपर हीटर हो गया, एयर प्री हीटर, रीहीटर, इकोनोमाइजर, स्टीम ट्रैप, ये डिफरेंट इसके अलावा फीड पंप और इंजेक्टर, ये डिफरेंट जो ये डिवाइसेज है क्या होती है, बॉयलर की एसेसरीज होती है, और जो कि बॉयलर की क्या हो रही है, एफिशिएंसी को बढ़ाने की और स्मूथ वर्किंग में काम आ रही है। अब यहाँ से आपको जो ऑब्जेक्टिव साइड पे सवाल पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी बॉयलर की एसेसरीज नहीं है, या फिर ये बॉयलर की माउंटिंग है कि एसेसरी है। इस तरह के क्वेश्चन इस एरिया से आपके फ्रेम होंगे। ठीक है, अब जो जितने भी मैंने माउंटिंग्स एसेसरीज की बात की बॉयलर की, और स्पेशली इन रेफरेंस विद हम बात करेंगे वेबकॉक्स बॉयलर, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। इनको वन बाय वन बॉयलर की माउंटिंग्स एसेसरी के बारे में चर्चा करते हुए वेबकॉक्स के जितने भी ये पार्ट्स हैं उनकी
डिस्कस करते हुए हम आगे का ये इस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा बैबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर कैसा दिखाई देता है, और जिन माउंटिंग्स और एसेसरीज की हमने बात की वो माउंटिंग्स और एसेसरीज कहाँ लगी हुई होती है और किस तरीके से वर्क करती है। तो जैसा कि आप फ्रेंड देख पा रहे हैं सामने हमारे जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये है बैबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर का फिगर है, और इसमें डिफरेंट पार्ट्स आप देख पा रहे हैं। प्रेशर गेजेस, वाटर लेवल इंडिकेटर, फीड वाटर इनलेट हो गए, फ्यूजिबल प्लग, एंटी प्राइमिंग पाइप, स्टॉप वाल्व, ये जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनकी मैंने अभी इनमें से मेनली ज़्यादातर की मैं चर्चा अभी जो मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर बताया था कि ये पार्ट्स होते हैं। अब हम वन बाय वन इन सारे जो पार्ट्स होते हैं उनको समझते हैं, और उसके बाद में फिर फाइनल एक्चुअल में बैबकॉक्स विलकॉक्स बॉयलर किस तरह वर्क करता है, क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो बॉयलर की मैं कह रहा था माउंटिंग्स की, जो कि बॉयलर की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है, और कुछ माउंटिंग्स आपके कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है। तो पहले बात करते हैं बॉयलर की माउंटिंग्स की जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है। सबसे पहले जो माउंटिंग्स है वो वाटर लेवल इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये है वाटर लेवल इंडिकेटर, ठीक है, जो कि कहाँ लगा हुआ है आपका बॉयलर की शेल पे लगा हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि बॉयलर की जितनी भी माउंटिंग्स होती है वो क्या होती है, बॉयलर का इंटीग्रल पार्ट होता है, और बॉयलर की आपकी शेल के ऊपर माउंट होती है सारी की सारी ये डिवाइसेस। तो यहाँ पे जो वाटर लेवल इंडिकेटर है, बेसिकली वाटर लेवल इंडिकेटर क्या होता है कि बॉयलर में हमें पता है कि वाटर होगा, और वाटर से हम लोग क्या करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो बॉयलर के अंदर वाटर का क्या है, कॉन्स्टेंट लेवल मेंटेन रखना होता है हमें, ठीक है। अगर उस लेवल से जैसे ही अगर लेवल कम होगा तो ये जो वाटर लेवल इंडिकेटर है वो क्या करेगा, अलार्म रेज करेगा और बताएगा कि अब बॉयलर में वाटर लेवल आपके फर्दर एक मिनिमम लेवल से कम हो चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली स्टॉप करेंगे उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बॉयलर में वाटर लेवल मेंटेन करके बाद में फिर वापस अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे स्टीम को प्रोड्यूस करने की। तो वाटर लेवल इंडिकेटर बेसिकली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो गए यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता है, बॉयलर में जो कांस्टेंट मिनिमम वाटर लेवल जो मेंटेन रखना होता है तो ये उसका लेवल शो करता है, और अगर वो लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से कम हो जाता है वाटर का लेवल तो ये अलार्म रेज करेगा, इंडिकेट करेगा ऑपरेटर, जिससे ऑपरेटर को क्या पता लग जाएगा कि बॉयलर में वाटर लेवल अपना मिनिमम लेवल से कम हो चुका है। ये तो बात हुई पहले वाटर लेवल इंडिकेटर की। इसके बाद जो हमारी दूसरी जो सेफ्टी डिवाइस होगी वो होगी सेफ्टी वॉल्व। ये देखिए सेफ्टी वॉल्व आपका लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो है ये है बॉयलर का सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। अच्छा, सेफ्टी वॉल्व से पहले हम लोग इसी के वाटर लेवल इंडिकेटर के रेफरेंस में एक और जो इसके आगे की बात है वो है जैसे ये फ्यूजिबल प्लग। पहले इसकी बात करते हैं फिर बाद में बात करेंगे सेफ्टी वॉल्व की। फ्यूजिबल प्लग जैसे कि मैंने कहा कि बॉयलर में आपका मिनिमम वाटर लेवल मेंटेन होना चाहिए, और वाटर लेवल इंडिकेटर बॉयलर में जितना पानी का लेवल होगा उसको आपका इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो फ्यूजिबल प्लग क्या होता है, ये आपका बॉयलर की जो शेल है यहाँ पे अंदर की साइड में ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो फ्यूजिबल प्लग होता है हमेशा क्या रहता है कि पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो फ्यूजिबल प्लग का काम क्या है कि जब वाटर लेवल आपका जैसे ही एक मिनिमम वाटर लेवल से कम हो जाएगा तो क्या हो गया, फ्यूजिबल प्लग चूंकि आपका वाटर के अंदर हमेशा डूबा हुआ रहता है, जैसे ही आपका पानी एक मिनिमम लेवल से कम होगा तो फ्यूजिबल प्लग पे क्या होगा, इसको फ्यूजिबल प्लग को कवर करने के लिए चारों तरफ क्या होगा, पानी नहीं होगा। जैसे इसको कवर करने के लिए चारों तरफ पानी नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि बॉयलर का जो आपका जो ये जो शेल का जो कुछ पार्ट है जहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है, जो ऊपर का जो पार्ट है बॉयलर का शेल का, यहाँ पे आपकी क्या है, स्टीम है। यानी कि जैसे जैसे पानी आपकी स्टीम में चेंज होती रहेगी तो आपको ऊपर वाले पार्ट में तो क्या होती रहेगी, स्टीम होती रहेगी, और नीचे वाले पार्ट में क्या रहेगी, आपकी पानी रहेगा। तो ये जो वाटर लेवल इंडिकेटर होता है इसमें भी क्या होता है, आपका ऊपर की साइड तो आपका स्टीम होता है और नीचे की साइड में क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर क्या शो करता है आपका कि वाटर का लेवल कितना है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका वाटर का लेवल एक पर्टिकुलर लिमिट से कम होता है कि फ्यूजिबल प्लग के चारों ओर जो पानी है वो पानी भी आपका क्या है, अब उसको कवर करने के लिए नहीं है फ्यूजिबल प्लग को। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उस स्टीम के टेम्परेचर की वजह से जो यहाँ पे स्टीम बन रही है इसकी वजह से आपके यहाँ पे अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्यूजिबल प्लग जनरली आपका गन मेटल का बना हुआ रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये गन मेटल का बना हुआ रहता है तो बेसिकली इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो जैसे ही इसको कवर करने के लिए चारों तरफ से पानी अवेलेबल नहीं है, यानी कि बॉयलर में जैसे ही पानी का लेवल कम हो गया तो फ्यूजिबल प्लग क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। जैसे ही फ्यूजिबल प्लग क्या होगा, मेल्ट होगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, पानी आपका आएगा, और ये जो फर्नेस की जो ये जो यहाँ पे फर्नेस के अंदर फिर क्या होगा, यहाँ से आपका पानी
एंटर करेगा, जिससे क्या होता है कि हमारा आगे जो आग है, हम यूँ कहें कि फायर है, वो एक तरीके से क्या हो जाएगी वहाँ पे हम लोग उससे बचाव हो जाएगा और आपका फर्दर टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा। तो फ्यूजिबल प्लग का आपका क्या काम है कि आपका जो बॉयलर में कांस्टेंट वाटर लेवल जो मेंटेन हो रहा था, जैसे ही अगर वो वाटर लेवल अगर कम होता है तो फ्यूजिबल प्लग क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे उसकी कूलिंग के लिए कोई भी उसके पास वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉयलर की सेफ्टी के लिए क्या हो गया, जरूरी हो गया। फिर इसके बाद हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है सेफ्टी वाल्व, जो हमने बात की थी। ठीक है, सेफ्टी वाल्व क्या होता है बेसिकली कि जब बॉयलर में यहाँ पे जैसे पानी और ऊपर के जो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे आपकी धीरे धीरे पानी क्या होता रहता है स्टीम के अंदर जैसे जैसे चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पे आपकी क्या रहेगी, स्टीम रहेगी। ठीक है, तो अगर स्टीम का प्रेशर अगर एक प्री डिटरमाइंड लिमिट से एक्सीड करेगा, एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर एक्सीड करता है, तो सेफ्टी वाल्व क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, स्टीम को डिस्चार्ज कर देता है बाहर की साइड में। उससे क्या होता है, वापस आपका जो प्रेशर होता है वो वापस जो सेफ लिमिट है वहाँ पे वापस आ जाता है। ठीक है, जैसे फिर वापस अगर सेफ लिमिट से ज़्यादा अगर प्रेशर आपका एक्सीड होता है, तो ये सेफ्टी वाल्व क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्टीम को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा। तो इस तरीके से ये जो तीनों डिवाइस हमने बात की, वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वाल्व और फ्यूजिबल प्लग, ये क्या होती है, बॉयलर की माउंटिंग्स होती है जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है। फिर हम बात करते हैं बॉयलर की वो माउंटिंग जो कि कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है। इनमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो प्रेशर गेज, नाम ये देखिए, ये यहाँ पे प्रेशर गेज है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है प्रेशर गेज क्या करेगा, प्रेशर इंडिकेट करेगा कि बॉयलर में अभी कितना प्रेशर है। ठीक है, उसके बाद ये वाला हमारा जो है प्रेशर गेज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कंट्रोल डिवाइस की, तो वो होगी आपकी जंक्शन और स्टॉप वाल्व। जंक्शन और स्टॉप वाल्व आप देख पा रहे हैं, ये वाल्व जो है इसे हम लोग कहते हैं जंक्शन और स्टॉप वाल्व। ठीक है, ये जो जंक्शन और स्टॉप वाल्व, इसका क्या होता है कि अपना ये जो स्टीम की सप्लाई को रेगुलेट करता है। बेसिकली यहाँ से बॉयलर से जो आगे जो सप्लाई जाएगी, सेम आगे जहाँ पे टरबाइन के पास जाएगी, तो बॉयलर से जो स्टीम निकल रही है उसकी सप्लाई को क्या करता है, बेसिकली ये वाल्व होता है जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है उसकी स्टीम की सप्लाई को। ठीक है, इसके बाद जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इसकी बात करें, अगर हम लोग बॉयलर की माउंटिंग थी जो कि कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होती है, फीड चेक वाल्व। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा फीड वाटर इनलेट। ये फीड वाटर इनलेट किस लिए, यहाँ से फीड वाटर आपका अंदर एंटर करता है। तो फीड वाटर एंटर करता है तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे एक वॉल लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस जगह पे फीड चेक वाल लगा हुआ रहता है। फीड चेक वाल बेसिकली वन वे नॉन रिटर्निंग वाल होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, बॉयलर में जो आपका वाटर की जो सप्लाई है उसको आपका मेंटेन करता है और वाटर के लेवल को आपका मेंटेन करेगा। जैसे आपका पानी की कमी होगी, आपका यहाँ से वाटर आपका सप्लाई हो जाएगा इस वाल के थ्रू। तो बेसिकली वन वे नॉन रिटर्निंग वाल होता है, यानी कि आपका क्या होगा, पानी आपका बाहर से सिर्फ बॉयलर में एंटर कर पाएगा, बॉयलर से वापस पानी इस वाल के थ्रू बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं वन वे नॉन रिटर्निंग वाल। ठीक है, तो फीड चेक वाल्व आपका बेसिकली क्या कर रहा है, आपका वाटर लेवल मेंटेन कर रहा है और वाटर की सप्लाई कर रहा है आपकी बॉयलर के अंदर। ठीक है, जो कि आपका पंप से आएगा पानी। और पंप को पानी कहाँ से मिलेगा आपका, जैसे मैंने बात की थी कि हॉट वेल से, वहाँ से पंप पानी को हाई प्रेशर पे आपका भेजेगा यहाँ पे बॉयलर के अंदर। ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, आपका फीड चेक वाल्व के थ्रू। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इसकी जो माउंटिंग है वो है अपनी एंटी प्राइमिंग पाइप। यहाँ पे ये दिखाई दे रही होगी आपको एंटी प्राइमिंग पाइप लिखा हुआ है। एंटी प्राइमिंग पाइप बेसिकली कौन से, एक तो अंदर वाली पाइप है। ठीक है, इस अंदर वाली पाइप के बाहर जो ये पाइप है ये वाली, ये है बेसिकली क्या आपकी एंटी प्राइमिंग पाइप। एंटी प्राइमिंग पाइप का काम क्या होता है कि जब यहाँ पे स्टीम बनती है तो एंटी प्राइमिंग पाइप क्या करता है कि स्टीम में अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट होता है, अगर स्टीम में क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा, और वो सेम अगर मॉइस्चर कंटेंट वाली स्टीम आगे जाके अगर सुपर हीटर में जाती है तो हमें उसको गर्म करने के लिए उसको क्या ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको, स्टीम को और ज़्यादा ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बनाने के लिए। तो क्या होता है, स्टीम के जो कुछ मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट होते हैं इस एंटी प्राइमिंग पाइप के थ्रू जब स्टीम सुपर हीटर में जाती है तो इसके लिए वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जाएगी और उसके जो वाटर कंटेंट होते हैं वहाँ पे आपके इसी पाइप के अंदर रह जाते हैं। तो ये परफोरेटेड पाइप होती है। ठीक है, एंटी प्राइमिंग पाइप। तो यहाँ पे जब एंटी प्राइमिंग पाइप से जब स्टीम आगे जाएगी यहाँ पे सुपर हीटर के अंदर, तो वो कौन सी स्टीम होगी, जनरली आपकी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट अगर बात करें इसकी बॉयलर की कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस की माउंटिंग्स की बात करें अगर हम, तो है ब्लो ऑफ कॉक और मड बॉक्स जो है। ब्लो ऑफ कॉक और जो मड बॉक्स है यहाँ पे, ये मड बॉक्स आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये मड बॉक्स है।
ठीक है। और आगे जाके ब्लो ऑफ कॉक पाइप दिखाई दे रही है। तो बेसिकली जो ये ब्लो ऑफ कॉक और जो मड बॉक्स वाले जो पार्ट है बेसिकली बॉयलर के लोअर पार्ट होते हैं। और मड बॉक्स नाम से पता लग रहा होगा कि बॉयलर में जो हाई डिस्चार्ज जो वाटर या सेडिमेंट्स या हैवी जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे इस मड बॉक्स में आके क्या होंगे, जमा होंगे। और फिर मड बॉक्स से उनको क्या करेंगे, इस ब्लो ऑफ कॉक के थ्रू हम लोग फाइनली बॉयलर से बाहर उनको डिस्चार्ज कर देंगे। जो मिट्टी या फिर कोई सेडिमेंट्स या ऐसे कुछ पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज आएगी उनको इस मड बॉक्स के थ्रू हम लोग ब्लो ऑफ कॉक पाइप से ब्लो ऑफ कॉक की सहायता से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद एक होता है मैन होल। मैन होल ये यहाँ पे लगा हुआ है। जो ये मेन होल क्या होता है, बेसिकली बॉयलर की मेंटेनेंस पर्पस के लिए काम आता है। तो मेन होल नाम से पता लग रहा है कि हॉल इतना बड़ा होता है कि इसमें कोई आदमी भी अंदर, यानी कि ऑपरेटर या जो इंजीनियर होता है वो अंदर इसके अंदर यहाँ से इस होल से कहाँ जा सकता है, बॉयलर में जा सकता है और वो फर्दर आपकी इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस कर सकता है। ये तो बात हुई बॉयलर की माउंटिंग्स की बात की थी, जिनमें हमने सेफ्टी डिवाइसेस की बात कर ली और कंट्रोल डिवाइसेस की बात कर चुके हैं। इसके बाद जो बात करते हैं बॉयलर की एसेसरीज की बात करते हैं। जो बॉयलर की जो एसेसरीज होती है, एसेसरीज की अगर हम बात करें तो उनमें पहला जो एसेसरीज है वो है सुपर हीटर। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये सुपर हीटर, जो ये यू आकार की यहाँ पे जो ये ट्यूब्स हैं, ये क्या है, बेसिकली सुपर हीटर है। और जो सुपर हीटर होती है, सुपर हीटर का मैंने बताया कि ये बॉयलर की एसेसरीज है जो कि क्या करती है, बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाती है और बॉयलर की स्मूथ वर्किंग में काम आती है। तो सबसे पहले जो ये जो सुपर हीटर का काम क्या रहता है, बेसिकली सरफेस हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो कंबंशन प्रोडक्ट यहाँ पे जो कंबंशन के जो प्रोडक्ट है, यानी कि कंबंशन से जो हीट मिली, उस हीट का कुछ पार्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे इस सुपर हीटर के में लेके जाते हैं। जिसमें क्या होता है, सुपर हीटर में जब एंटी प्राइमिंग पाइप के थ्रू जब ड्राई सैचुरेटेड स्टीम सुपर हीटर के अंदर आती है, तो वो क्या करता है, उस स्टीम का प्रेशर क्या करेगा, और ज़्यादा राइज कर देगा, यानी कि स्टीम को पहले ड्राई करेगा और जो वेट स्टीम उसको ड्राई करने का काम करेगा और उसके बाद उसको क्या करेगा, सुपर हीट करेगा, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। ये काम कर रहा है सुपर हीट, जिससे क्या होगी, अपनी बॉयलर की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इसके बाद जो बड़ी जो बॉयलर्स होते हैं उनमें सुपर हीटर की अपनी खुद की इंडिविजुअल इतना बड़ा होता है सुपर हीटर की, उसकी खुद की इंडिविजुअल फर्नेस भी हो सकती है। यहाँ पे इस सुपर हीटर डिपेंड्स करता है कि सुपर हीटर को यहाँ से कंबंशन की जो फर्नेस है वहाँ से हीट मिले, या फिर बड़ी जैसे यूनिट होती है उनमें सुपर हीटर की खुद की अपनी सेपरेट फर्नेस हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट उसके जो ये जो ऐसा टाइप का सुपर हीटर की जो कई बार जैसे मैंने कहा कि बड़ी यूनिट होती है, खुद की फर्नेस होती है, तो सुपर हीटर क्या होते हैं, कई बार पोर्टेबल सुपर हीटर भी होते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि उसकी खुद की क्या होगी, अपनी सेपरेट यूनिट होगी। इसके बाद बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट एसेसरीज होगी वो होगी इकोनोमाइजर। तो इकोनोमाइजर में अगर हम बात करें तो ये जो बॉयलर की जो बेसिकली जो एग्जॉस्ट जो हीट जो कि बाहर चिमनी के थ्रू जो बाहर निकल जाती है, जो एग्जॉस्ट हीट चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगी तो सीधा एटमॉस्फेयर में चल जाएगी। तो वो एग्जॉस्ट गैसेज जो बाहर निकल रही है अपने साथ क्या लेके जा रही है, हीट भी लेके जा रही है। वो हीट क्या हो रही है, अगर वो एटमॉस्फेयर में सीधी चली जाती है तो वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, हमारे कोई काम नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, उन एग्जॉस्ट गैसों की हीट को कुछ पोर्शन रिकवर करते हैं, ठीक है, और उसको रिकवर करके क्या करते हैं कि जो बॉयलर में जो फीड वाटर जा रहा होता है, यानी कि जो पंप के थ्रू जो बॉयलर में जो पानी जाएगा, जो कि बेसिकली बॉयलर के अंदर गर्म होना है, जिसका बॉइलिंग होनी है बॉयलर के अंदर, उस फीड वाटर को क्या करते हैं हम लोग, इकोनोमाइजर क्या करता है कि जो एग्जॉस्ट की हीट का कुछ पार्ट रिकवर करके और जो फीड वाटर जो बॉयलर के अंदर जा रहा है उसको उस हीट दे देता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो पानी बॉयलर के अंदर जा रहा है फीड पंप के थ्रू, उस पानी का क्या हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया। उस टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हो गया, पानी यहाँ पे क्या होगा, पहले नॉर्मल पानी पहुँच रहा था, अब पानी क्या थोड़ा गर्म पानी पहुँचेगा, यानी कि अब वो पानी का टेम्परेचर क्या है, पहले से ज़्यादा है, पानी का टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, फिर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ही और बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे स्टीम बनने लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उसको जो स्टीम बनाने के लिए बेसिकली उसको फ्यूल क्या देना पड़ा, कम देना पड़ा। हमारे यहाँ पे कम फ्यूल बर्न हुआ अगर हम लोग इकोनोमाइजर यूज़ करते हैं, क्योंकि इकोनोमाइजर ने क्या किया है कि आपको वाटर को जो एग्जॉस्ट गैसेज की हीट को रिकवर करके वो उसने जो बॉयलर में जो फीड वाटर है उसको दे दिया है, जिससे क्या हो गया, वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया और अल्टीमेटली क्या हो गया, हमारी कम फ्यूल बर्न हुआ, हमारी कम फ्यूल हमें सप्लाई करना पड़ा। तो बेसिकली इकोनोमाइजर जो होता है जनरली कई बार ऑब्जेक्टिव में सवाल भी पूछते हैं कि क्या काम आता है, तो पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाने के हमारे काम आता है, और कैसे एफिशिएंसी बढ़ाता है, फ्यूल सेविंग करके एफिशिएंसी बढ़ा देता है। इस तरीके से भी आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करें जो एसेसरीज के बारे में बात करें वो थी एयर प्रीहीटर।
एयर प्रीहीटर क्या होता है, सिमुलेट इकोनोमाइजर की तरह ही होता है। और ये भी क्या करता है, आपका जो एग्जॉस्ट गैस है उसकी हीट का वो पोर्शन, हीट जो एग्जॉस्ट गैसों के साथ वेस्ट हो रही थी उस हीट का कुछ पोर्शन रिकवर्ड करता है। और वो क्या करता है, जो एयर यहाँ पे कंबंशन पर्पज के लिए जा रही है, एयर यहाँ पे जो एयर जाएगी, क्योंकि कंबंशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हमें एयर से मिलेगी। तो यहाँ पे जो कंबंशन पर्पज के लिए जो एयर काम आती है, उस एयर को क्या कर देता है, वो अपनी हीट देगा। यानी कि एयर प्रीहीटर बेसिकली क्या कर रहा है कि जो एयर जो कंबंशन पर्पज के लिए जा रही है उसको वो अपनी हीट क्या कर देता है, एग्जॉस्ट गैसों की हीट को एयर प्रीहीटर क्या करता है, उस जो कंबंशन पर्पज के लिए एयर जा रही है उसको ट्रांसमिट कर देता है। जो कि तो इससे क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो फर्नेस के अंदर जो एयर आई वो क्या होगी, पहले से थोड़ी गर्म होगी। इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरीके से जो फ्यूल की एक तरीके से सेविंग हो रही है।